गुड इवनिंग दोस्तों, यहाँ पर आपका बिहार विविध स्पेशल क्लास आ चुकी है और यहाँ पर हम 20 प्लस क्वेश्चंस देखेंगे। सभी बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है बिहार टीआरई जो है आपका एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट डेट, ठीक है, और एसटीईटी सब कुछ आ चुका है। तो आपको अपनी तैयारी ज़ोर शोर से करनी शुरू कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए आज की डेट का फर्स्ट क्वेश्चन, इजराइल और पीएलओ के बीच जो है प्रथम सीधी बैठक कब हुई थी? तो आप कहेंगे ऑप्शन सी, मैड्रिड में हुई थी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार व्यापार संगठन के विश्व व्यापार संगठन के यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो है पीटर सदरलैंड थे। कौन थे? पीटर सदरलैंड। तो WTO की स्थापना गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ऐसी स्थिति में जो है गैट के जो तत्कालीन महानिदेशक पीटर सदरलैंड थे, इन्हीं को ही जो है WTO का महानिदेशक या अध्यक्ष जो है नियुक्त कर दिया गया था, ठीक है। किंतु WTO के विधिवत निर्वाचित प्रथम जो महानिदेशक हुए थे वह रूनेटो रुगेरियो हुए थे, ठीक है। तो प्रश्न में केवल WTO के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। वर्तमान में जो है नगोजी ओंकोवा-इवेला WTO महानिदेशक हैं, ठीक। और इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला भी हैं, कौन? नगोजी ओकोंजो-इवेला, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निगम या दामोदर घाटी निगम जो है कब स्थापित हुई थी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए केंद्र, बिहार एवं पश्चिम बंगाल की सहमति के पश्चात केंद्र ने मार्च 1948 में दामोदर घाटी निगम अधिनियम जो है वह अधिनियम संख्या या नंबर जो है वह 14 पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत 7 जुलाई 1948 को भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना जो है अस्तित्व में आई, ठीक। नेक्स्ट, भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी भद्रा नदी पर स्थित है, ठीक है। भद्रावती इस्पात केंद्र भद्रा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि बाबा बुदन श्रृंखला की पहाड़ी से लोहा, मैग्नीज और चूना पत्थर आदि खनिज जो है प्राप्त किए जाते हैं। कहाँ से? तो बाबा बुदन की जो पहाड़ी है। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? तो स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। अगला यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्टिट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? तो भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या 5.5 करोड़ है, ठीक। तो दक्षिण एशिया के 60 गैर सरकारी संगठनों यानी कि NGOज द्वारा वर्ष 1989 में गठित साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड द्वारा 21 मई 1993 को बाल मजदूरी पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल मजदूरों की संख्या 5.5 करोड़ थी। इसके विपरीत तत्कालीन केंद्रीय श्रम मंत्री प्रणव संगमा के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वाले बाल मजदूरों की संख्या 1.7 करोड़ थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश जो है वह कौन सा है? तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट है, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब खनिज तेल निर्यात में सबसे लंबे समय से पहले स्थान पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर जो है वह रूस है, ठीक। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो प्रकाश पादुकोण जो है वह बैडमिंटन के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका संतोष यादव एकदम करेक्ट आंसर है। तो हरियाणा राज्य की निवासी तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस में अधिकारी संतोष यादव एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। एवरेस्ट पर 2 बार जो है चढ़ने वाली विश्व की गिनी चुनी महिलाओं में
ठीक है, में भी संतोष यादव ने प्रथम बार मई 1992 में तथा दूसरी बार मई 1993 में एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की थी। उनकी इस उपलब्धि पर भारत सरकार ने उनको वर्ष 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया था, जबकि बछेंद्री पाल जो हैं प्रथम भारतीय महिला हैं जो 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अगला प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन बी आपका अबुल कलाम आज़ाद करेक्ट आंसर है। तो अबुल कलाम आज़ाद जो हैं लिखित क्या है इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, का प्रकाशन ओरिएंट लॉगमैन द्वारा 1959 में किया गया था। अपनी इस पुस्तक में अबुल कलाम आज़ाद ने अपने अनुभवों तथा दृष्टिकोणों का जो है दर्ज किया है। अगला क्वेश्चन कि भारत की राष्ट्रीय स्तनी जो है वह क्या है? तो आपको कहेंगे कि बाघ है। तो ऑप्शन जो आपका डी है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है पैंथेरा टिग्रिस है, बहुत बार पूछा जाता है, जो एक स्तनधारी पशु है। अतः प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी एकदम सही है। बाघों की घटती संख्या के दृष्टिगत उनके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की जो है शुरुआत 1973 से है। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के अंतर्गत फरवरी 2022 तक 52 टाइगर रिजर्व की स्थापना की जा चुकी है। कलिंग पुरस्कार जो है दिया जाता है तो किस क्षेत्र में? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदान किए जाने वाले कलिंग पुरस्कार की शुरुआत जो है 1952 में हुई थी। यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाने वाला इस प्रकार के प्रथम, ठीक है, इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता फ्रांस के लुई डे ब्रोगली हैं। भारत को अब तक 8 बार कलिंग पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कलिंग पुरस्कार प्राप्तकर्ता को इनाम स्वरूप $40,000 तथा एल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक प्रदान किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा जो है स्टेडियम अवस्थित है? तो देखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और ओलंपिक की वेबसाइट के अनुसार कोरिया गणराज्य के प्योंगयांग में स्थित फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेडियम एनग्राडो में डे स्टेडियम की दर्शक क्षमता जो है 1.5 लाख तक तथा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोन्टेरा गुजरात में है, जिसकी दर्शक क्षमता 1,32,000 ठीक है हजार है। चलिए अगला प्रश्न है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा है तो किसने लिखा है? किसको? ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ठीक है। यह पुस्तक कब लिखी गई थी? तो 1951 में, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न आता है कि अनीता रॉडिक जो है किसकी लेखिका हैं? अनीता रॉडिक जो है किसकी लेखिका हैं? तो अनीता रॉडिक जो है वह बिजनेस एज अनयूजुअल जो है, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस या हरित शांति जो है क्या है? तो ग्रीन पीस या फिर जो है हरित शांति जो है वह पर्यावरण समर्थकों का एक जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्ति क्या है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है 400:90, ठीक है, करेक्ट आंसर है। तो दक्षिण अफ्रीका की नई संसद राष्ट्रीय सभा में 400 सीटें हैं, ठीक है, 400 सीटें हैं। दक्षिण अफ्रीकी संविधान के अनुसार विभिन्न पार्टियों को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोट प्रतिशत के बराबर राष्ट्रीय सभा में सीट आवंटित की जाती है, ठीक है। और सीनेट की यहाँ पर जो संख्या है वह कितनी है? सीनेट सदस्यों की वह संख्या 90 है। तो 400 और 90। यहाँ पर देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस में हुआ था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी मूर्ति के मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी हैं तथा जिस पर इसे जो है स्थापित किया गया है उसके वास्तुविद अलेक्जेंडर गुस्ताख एफिल हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस अमेरिका दोस्ती के प्रतीक रूप में अमेरिकी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ
काठ पर 28 अक्टूबर 1886 को अमेरिका को भेंट स्वरूप प्रदान किया था। यह मूर्ति न्यूयॉर्क बंदरगाह के एलिस आइलैंड पर जो है स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वह कौन सी है? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। भारतीय भाषा संस्थान के अनुसार 2011 के जनगणना के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर भारत में तेलुगु हिंदी के बाद वक्ताओं की तीसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है। भारत में जो है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में प्रथम 7 भाषाएं, हिंदी 41%, बंगाली जो है 8.1%, तेलुगु जो है 7.19%, मराठी 6.99%, तमिलनाडु जो है या तमिल भाषा 5.91%, उर्दू 5.01% और गुजराती 4.48%। तो पहली जो भाषा है बोली जाती है वह हिंदी है, दूसरी जो है वह आपकी तेलुगु है। ठीक है, दूसरी तेलुगु है और यहाँ दूसरी जो है बंगाली है और तीसरी तेलुगु भाषा बोली जाती है। कहाँ पर? तो भारत देश में। प्रश्न में हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है पूछा गया है, किंतु चारों विकल्पों में बंगाली का नामोल्लेख नहीं है, इसलिए जो है आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह तेलुगु भाषा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की कार्य भाषाएं जो हैं वह कौन सी हैं? तो अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो यूनेस्को की कार्य भाषा के रूप में 6 भाषाएं प्रयुक्त की जाती हैं, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, अरबी और स्पेनिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ऑप्शन सी करेक्ट है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष द्वारा 2 भागों में लिखित 58 अध्यायों में विभक्त जो है पुस्तक है। इस पुस्तक में अरविंद घोष ने अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर पश्चिमी विचार एवं पूर्वी आध्यात्मवाद का संश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक के अतिरिक्त अरविंद घोष ने आध्यात्मिक कविता, सावित्री, द सिंथेसिस ऑफ योगा, गीता पर निबंध, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी एंड द फ्यूचर ऑफ पोइट्री, ये सभी जो हैं किनकी रचनाएं हैं? तो अरविंद घोष की हैं। नेक्स्ट, द मोर्स लास्ट साई के लेखक कौन हैं? द मोर्स लास्ट साई, ठीक है, द मोर्स लास्ट साई के लेखक कौन हैं? तो सलमान रुश्दी हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है वह एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, द मोर्स लास्ट साई के लेखक भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी हैं। ठीक है, यह जो है 1995 में प्रकाशित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में कौन अमेरिकी शास्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? तो वह सऊदी अरब है। कौन है? सऊदी अरब। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था, वर्ष कब? 1987 में। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव जो है प्रारंभ किया गया था 1987 को। तो यहाँ जो ऑप्शन ए है आपका एकदम करेक्ट आंसर होता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है और आज की डेट का आखिरी प्रश्न है कि पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? लिथुआनिया। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। पूर्व सोवियत संघ, ठीक है, से स्वयं को स्वतंत्र, ठीक है, सर्वप्रथम स्वतंत्र घोषित करने वाला गणराज्य जो है वह लिथुआनिया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है यहाँ पर। और देख लीजिए कि लिथुआनिया सबसे पहले 1990 में USSR यानी कि पूर्व सोवियत संघ से स्वतंत्रता की तिथि जो है लिथुआनिया की 1990 है, जॉर्जिया की 1991, इस्टोनिया की 1991, यूक्रेन की 1991। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। तो हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी BPSC TRE 4 की तैयारी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।